क्या हो अगर आप एक लाइटमैन हो और आप किसी गांव में रात के समय में लाइट बनाने जाते हैं और लोग चोर समझकर आपकी पिटाई कर दें। हाँ, यूपी में एक ऐसा ही केस सामने आता है जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी रात के समय में लाइट बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को लगता है ये कोई चोर है जो हमारे घरों के सामान को लूटने आए। और फिर क्या, गाँव के लोगों ने उनकर जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। गांव के लोग रात रात भर जागकर अपने घरों की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपने नाइट ड्रोन के रिलेटेड जरूर वीडियो देखा होगा। लोगों का कहना है कि चोर रात में ड्रोन उड़ाकर घरों की रेखी करते हैं। रायबरेली, अमरोहा, गाजियाबाद जिले में एक डरावना माहौल बना हुआ है। महिलाएं शाम को अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती, यहाँ तक कि उनको कमरे में बंद कर देती हैं। और मर्द टॉर्च, लाठी डंडा लेकर घर की पहरेदारी करते हैं। डर लोगों के अंदर इस तरह बैठ गया है कि लोग रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। गांव, गली, दुकान, चौराहा, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह इसी नाइट ड्रोन की बातें हो रही हैं। आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां बाइक चोरी, कार चोरी, मोटर चोरी की खबरें आती थी, आज वहीं रात में उड़ता हुआ ड्रोन की खबरें हर तरफ से आ रही हैं। आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या ये कोई बड़े खतरे आने का संदेश है? आखिर कैसे फैली इस ड्रोन की खबर? क्या ये कोई साजिश का हिस्सा है? प्रशासन ने इस उड़ते हुए ऑब्जेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन किया है और खुलासा किया है। आइए इस सब को कवर करते हैं आज की इस वीडियो में। थोड़ा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अमरोहा, गाजियाबाद, सुल्तानपुर जिले में रात के समय में आसमान में ड्रोन देखने का दावा किया गया। प्रशासन इस आग जैसी खबर को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ड्रोन का चोरी से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ये लोगों को साफ साफ बताती है कि ड्रोन का चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ड्रोन उड़ाए जाने की अफवाहें कुछ शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई हैं। अफवाहों पर कृपया ध्यान न दें। कोई संदिग्ध व्यक्ति या अनजान व्यक्ति मिलता है, उसके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट न करें। उसकी तत्काल सूचना। एक बार जब लोगों के अंदर डर बस जाता है तो उसको निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह लोग किसी की नहीं सुनते, वो रात भर जागकर अपने घर की पहरेदारी करते हैं। लोगों का कहना है जब आसमान में ये ड्रोन दिखाई देता है तब गांव में चोर आने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रशासन का कहना है ये सब एक अफवाह है और अफवाह को फैलाने वाला एक दंडनीय अपराध कर रहा है। अफवाह का असर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देनी पड़ी। कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं। कैसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री बोलते हैं जो भी इलीगल ड्रोन फ्लाई कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और कहते हैं जरूरत पड़ी तो NSA और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है। सिर्फ इलीगल ड्रोन उड़ाना ही नहीं बल्कि अफवाह को फैलाने वाला भी बराबर का दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि अभी तक कई लोगों को अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आखिर कैसे फैली इतनी तेजी से इस नाइट ड्रोन की अफवाह, आइए जानते हैं।
कई जगह लोगों ने आसमान में चमकती हुई लाइट देखी। कुछ लोगों ने उसका वीडियो और फोटो क्लिक किया और उस फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और लोगों ने उस चमकती हुई फोटो और वीडियो को बिना वेरीफाई किए अपने दोस्तों, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव के पास भेजने लगे। और देखते ही देखते ये वीडियो और फोटो उत्तर प्रदेश के घर घर में जा पहुँची और लोगों में डर का माहौल बन गया। और जांच में पता चलता है कहीं कहीं के लोगों ने उड़ते हुए जहाज को ड्रोन समझ बैठे और कहीं कहीं के लोगों ने LED लाइट लगी हुई पतंग को ड्रोन समझ बैठे। और फिर लोगों के अंदर डर इतना घुस गया कि वो हर आसमान में चमकती हुई चीज़ को ड्रोन समझने लगे। और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि चोरी से ड्रोन का कोई लेना देना नहीं।